हमारी सरकार इस समय इतनी गूंगी बहरी हो गई है जो ये नहीं देख रही एक अन्नदाता जिसके जो अन्न पैदा करता है तो हम भारतवासी उसी अन्न को खाते हैं। ये किसान हमारे लिए इतने जरूरी हैं, इनके बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता। अंधों में कान्हा राजा, आपने ये कहावत सुनी हुई है, ये आजकल अंध भक्त हैं। जय श्री राम कहने से क्या हो जाएगा? भगवान किसी का खरीदा नहीं हुआ, भगवान के सहारे हम जिंदा हैं। जब तक कांग्रेस का शासन था किसान कभी भी परेशान नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और लगातार किसान भी कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो घायल हुए हैं किसान, उनसे राहुल गांधी ने हालचाल पूछा है। अब ये बोला जा रहा है कि जिस वक्त पहले भी जब किसान परेशान थे तो जब सत्ता में थी कांग्रेस सरकार तब तो कभी हाल नहीं पूछा, लेकिन अब इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार विपक्षी हरकतें कर रहा है। क्या लगता है? राजनीति की जो बात बना रहे हैं वो मोदी सरकार ही बना रही है। आज से 6-7 महीने पहले भी किसान बैठे थे और शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे, किसी को परेशानी नहीं हुई। तब इन्होंने झूठे वादे करके हम आपकी मांगे मानते हैं, तीनों बिल वापस ले लेते हैं, झूठा आश्वासन देके, क्योंकि उस समय यूपी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव नजदीक थे। तो इनको डर था कहीं किसानों का आंदोलन हमारे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए, इसका असर उल्टा। आप तो अब भी आ रहे हैं, चुनाव तो अब भी आ रहे हैं, बीजेपी सरकार जो है क्यों मोल लेगी ऐसी जो है टेंशन परेशानी? चुनाव अभी आ रहे हैं, जब किसानों की मांगे नहीं मानी गई, जब सरकार अपने किए गए वायदे से पीछे हट गई, तो फिर किसानों को मजबूर होकर दोबारा दिल्ली कूच करना पड़ा। और वो इस समय सिर पे कफन बांध कर आए हैं, कहते हैं या तो हमारी लाशें घर जाएंगी या तो हम अपना जो है आंदोलन चला रहे हैं इसको जीत कर जाएंगे, सरकार को झुका कर जाएंगे। सरकार जितना मर्जी हमारे ऊपर जुल्म कर ले, हम हर जुल्म को सहन करने को तैयार हैं। हम अपनी मांगों से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारी सरकार इस समय इतनी गूंगी बहरी हो गई है जो ये नहीं देख रही एक अन्नदाता जिसके जो अन्न पैदा करता है तो हम भारतवासी उसी अन्न को खाते हैं और उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है, उसी का सब कुछ दिया हुआ किसानों का। क्या आपको ये लगता है कि जो किसान जो है इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हैं, जिससे आम जन को भी बहुत ज्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से बाहर भी, बॉर्डर के पार भी जो कुछ लोग जाते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वहां पे जाने के लिए उन लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि किसान जो हैं वो बिल्कुल सही मांगे कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से किसानों की मांगे बढ़ गई हैं, पहले सिर्फ 3 कानूनों के ऊपर बात हो रही थी, अब जो है 12 शर्तें जो है किसान रख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि किसान नाजायज मांगे कर रहे हैं? किसान कोई भी नाजायज मांग नहीं कर रहा, उसकी सारी मांगे जायज हैं। अगर मेरे के ऊपर कोई जुल्म होगा, मेरे व्यवसाय पे कोई आंच आएगी तो मैं अपने व्यवसाय को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाऊंगा। ऐसा ही किसानों का हाल है। ये किसान हमारे लिए इतने जरूरी हैं, इनके बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता। सन 1965 की लड़ाई में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब देश में अन्न की कमी हो गई तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जो किसान थे उन्होंने अपना रात दिन एक मेहनत करके हमारे देश को खेती में, कृषि में आत्मनिर्भर बना दिया। इतना अनाज उपज कर पैदा कर दिया जो उसका हम निर्यात करने, जो पहले हम आयात करते थे उसका निर्यात शुरू करने थे। आज की सरकार जो है वो कहती है ना रहे जवान, मरे जवान मरे किसान, कम ना हो मोदी की शान। वो झुकने को तैयार नहीं है। इसका उदाहरण पुलवामा में हमारे 44 जवान मर गए, उनकी स्ट्राइक भी करवाई है महज उसके कुछ दिनों के बाद। इस चीज को भी याद रखिए, जो बहस हुई है वो तो दिखावा किया गया ताकि पब्लिक के सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वो झूठी थी, वो दिखावा था, बिल्कुल झूठी थी। आज वो अभिनंदन कहाँ है जो उनके कहते हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर में बमबारी करके जिंदा वापस आ गया? ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कि कतर में कुछ 9 सैनिकों को जो है फांसी की सजा दी गई थी। आज अगर वो सही सलामत फांसी की सजा जो है ना पाकर वो भारत लौट के आए हैं, कहीं ना कहीं मोदी को श्रेय जा रहा है। मोदी को क्यों श्रेय जाएगा? उसके ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा था।
वो कोई जासूस बन के नहीं गए थे, हाँ। उनको जासूसी केस में पकड़ा गया। अब तक आपने कांग्रेस के काल में अगर हम बात करें तो इतिहास को थोड़ा याद कीजिए सरदार जी, बहुत सारे ऐसे केस थे जब कोई सैनिक भी हमारा जो है, या फिर सर्वजीत का ही मामला अगर हम ले लेते हैं, पाकिस्तान में फंसा था, मौजूदा सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने सर्वजीत को क्यों नहीं छुड़वाया था? क्या वो जासूस था? जासूस नहीं था, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। जब एक हमारा सैनिक सर्वजीत वहाँ पे गिरफ्तार हो गया झूठे मामले, कांग्रेस क्यों नहीं छुड़वा पाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। तो छुड़ाए। आज मोदी के शासनकाल में अभिनंदन भारत वापस लौट के आ सकता है, 9 सैनिक वहां पे जिनको फांसी की सजा मिल चुकी है वो लौट के आ सकते हैं, कांग्रेस के काल में क्यों नहीं आ पाता? अभिनंदन कौन सा पाकिस्तान गया था? किसने देखा है? वो पाकिस्तान गया था, वो अपने भारत की भूमि में ही गया था, वहां से अटैक करके झूठे खाली खेतों में, वहां पे कौन सी पब्लिक दिखाई गई जब बमबारी हो रही थी? खाली जो भी इन्होंने वीडियो लीक की, खाली जमीन थी, सूखे खेत पहुंचे, वहां पे बमबारी हुई। अगर पाकिस्तान में वो जाकर बमबारी करता तो कोई ना पब्लिक को हताहत होती, कोई तो मरते, कोई जख्मी होते। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी इंटरनेशनल जो है हमारी चीजें बढ़ी नहीं है, मोदी के चलते जो है विदेशों में या फिर दूसरे देशों से हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार नहीं बढ़ा है, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ा है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल 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 कम हुआ। आपको पता है आज आबू धाबी के अंदर जो है नारायण मंदिर की उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। ऐसा है जी, वो इसलिए पहुंचे हैं। एक मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक गल्फ कंट्री के अंदर एक जो है मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी चल रही है। मेरी बात सुनिए, अब दुबई में गुरुद्वारा भी बना बहुत बढ़िया, उन्होंने वो, क्योंकि मोदी, इससे पहले सवाल ये है, कांग्रेस के वक्त में कितने गल्फ कंट्री, कितने इस्लामिक देशों में जो है वो मंदिर बन रहे थे, हिंदू मंदिर बन रहे थे। ऐसा है जी, जब जहाँ पे भारतीयों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जहाँ पे भारतीय गिनती से ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए आपके सामने देखिए बच्चा जय श्री राम बोल के, ये ऐसा अंधों, आप बोल दीजिए ये अंध भक्त है, ये मोदी भक्त है। और क्या, ये तो कांग्रेस वाले सिर्फ एक ही नारा क्यों बोलते हैं? अंधों में काना राजा, आपने ये कहावत सुनी हुई है। ये आजकल अंधभक्त हैं। जय श्री राम कहने से क्या हो जाएगा? मंदिर बने, हम भी खुश हैं मंदिर बने। कांग्रेस ही तो सबसे बड़ा विरोध कर रही थी, निमंत्रण ठुकरा रही थी। कांग्रेस ने कहा विरोध किया? कोई निमंत्रण, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? क्यों? मेरी बात, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? कोई राहुल गांधी क्यों नहीं गई? जब वो निमंत्रण पे क्यों जाएंगे? मंदिर है, धार्मिक स्थल है, जिस समय जिसका दिल करेगा, मेरा दिल करेगा मैं शाम को गुरुद्वारे जाऊं, निमंत्रण पे नहीं। निमंत्रण में क्यों जाएंगे? क्या उनके घर की फरोख्ती है? मैंने उनका राम मंदिर उनका घर का खरीदा हुआ है, उनका भगवान किसी का खरीदा नहीं हुआ। भगवान के सहारे हम जिंदा हैं, भगवान के सहारे हमारे नामो निशान है, हमसे कोई भगवान का नामो निशान नहीं है। अब ये दिखावा करने के लिए 2024 का, जैसे 2019 का चुनाव जीतने के लिए बताइए, सुनिए सरदार जी, एक सवाल करती हूँ मैं, कांग्रेस ने कितने सालों तक जो है वो भारत देश के ऊपर राज किया है? कांग्रेस की सरकार आती रही, किसान पहले भी भारत देश में थे, किसान पहले भी भारत में काम करते थे। सवाल इतना है, आज जो राहुल गांधी ये बात बोलते हैं किसानों से कि हमें जिताइए, हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे काम करेंगे, हम सबसे पहले एमएसपी बिल लेके आएंगे। आज तक जो है जिन तमाम नेता, कांग्रेसी नेताओं की बात होती है, आज तक उनको वो किसान दिखाई नहीं दिए। ऐसा जी, जिस तक आज जीतने के लिए राजनीति कर रहे हैं राहुल। जब तक कांग्रेस का शासन था, किसान कभी भी परेशान नहीं हुआ। किसानों को जो उनके ऊपर, किसानों के ऊपर कर्ज नहीं था, कर्ज तो सबके ऊपर है। आज किसानों के ऊपर कर्ज नहीं था कांग्रेस के वक्त में। उस समय कांग्रेस किसानों पे कर्ज था, आज पूरे देश के ऊपर 7,000 कुछ करोड़ रुपया कर्ज कहाँ से हो गया? ये मोदी जीडीपी कहाँ से हुआ। मोदी सरकार में जीडीपी कहाँ पहुंची? कहाँ जीरो है? बताओ ना। आज मीडिया वाले उसको हाई फाई कर रहे हैं, आज मीडिया फ्री हो जाए सबको पता चल जाएगा कि देश में क्या हो रहा है। आप 370 धारा हटी है, आज तक किसने 370 से नुकसान हुआ? नुकसान ही वहाँ पे वहाँ पे किसको नुकसान हुआ? उनको नुकसान हुआ जो कहते थे मुस्लिम सेकुलर है। ना उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आज किसी में मत है, वहाँ पे आज भी जमीन खरीद कर दिखा दो। बिल्कुल वहाँ पे एक बात बताइए, जिस लाल चौक के ऊपर जो है भारत जोड़ो न्याय, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी पहुंचे थे और बड़े हर्ष के साथ वहाँ पे भाषण दे रहे थे, उस चौक के ऊपर पहले जो है झंडा नहीं लहरा सकते थे, मोदी काल में ये झंडा लहरा। तो उससे पहले भी जाता है झंडा लहराया गया। जब
अब ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पत्थरबाज कहाँ गए? कश्मीर के पत्थरबाज कहाँ गए? आपने देखा वहां पे जाकर पत्थरबाज है? कौन गया वहां पे? आपने सुनी कोई खबर? मैं खूब खुल गया। और मीडिया जो मर्जी हाईलाइट कर दे, हाँ, मीडिया को कैप्चर किया हुआ है। हाँ। कांग्रेस ने कभी मीडिया को कैप्चर किया था? कांग्रेस के टाइम के कांग्रेस के टाइम पे मीडिया वालों को जेल में डाला जाता था सरदार जी। अब जो सच बोल, अब बात बताइए, बताइए, इमरजेंसी लगा, मेरी बात सुनिए। आज मीडिया को अधिकार ही नहीं था। मेरी बात सुनो, आज जो पत्रकार मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसको गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। आज हमारे कितने पत्रकार जेल में बंद है, क्यों नहीं उनको छोड़ा जा रहा? रवीश कुमार बाहर घूम रहे, तमाम और बड़े बड़े पत्रकार बाहर घूम रहे। बताइए, जो बोलते हैं रवीश कुमार का एनडीटीवी खरीद लिया अडानी ने, उसको क्यों खरीदा? डर था। ये पब्लिक ये सारी बात सच बोल रहा है। आज रवीश कुमार यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, उसका चैनल है, देखो सारे, उसमें हिम्मत है, उसमें वो सच्चा आदमी है और सच्चाई कभी भी सामने आएगी। सच के ऊपर जितना मर्जी। मतलब कांग्रेस कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो है 9 सालों में जो है वो बीजेपी ने काम किया। कुछ क्या काम किया बताओ ना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।